आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर। और जनाब बात होगी आज कराची और शहरी सिंध के सुलगते सियासी मौज़ूआत के ऊपर और एक बड़ा मसला यानी पीर इलाही बख्श कॉलोनी PIB कॉलोनी जहां पर बड़ी तादाद में लोग मकीन हैं और वो अरसे से वहाँ रह रहे थे। एक प्लॉट 14 का जो केस उठ के आया है सामने और उनको बेदखल करने का एक ऑर्डर हुआ है जिसके ऊपर ख़ासा इश्तियाल पाया जाता है। इसके साथ साथ जो अदालतों के अंदर जो है वो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो पार्टी है उसको जो रिलीफ़ मिल रहा है इसके ऊपर भी बात होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं PIB के इशू के ऊपर। और बिल्कुल क्या है PIB का जो इशू चल रहा है ना वो तो ये है कि एक प्लॉट है, प्लॉट नंबर 14 जो कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, ज़ाहिर अदालत में अब तो फैसला भी आ चुका है उसको खाली कराने के लिए। तो जो सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उसमें यही है, डिक्री जब दी है। ये केस जो चल रहा है ना फ़ारूक, ये बहुत पुराना केस चल रहा है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो जमा किए गए हैं और जो फ़ैसले में जो लिखा हुआ है वो फ़ैसला के मुताबिक तो ये है कि ये केस जो है कोई चल तो पाकिस्तान बनने से पहले से रहा है और फिर ये बाद में यहाँ आए थे और यहाँ आकर जो है फिर वो इवैक्यू प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया था, उसको फिर चैलेंज किया गया और KMC ने कहा कि जी ये तो जो है वो इवैक्यू प्रॉपर्टी थी, तो ये KMC ने अपने पास ले लिया था और KMC ने यहाँ पर अलॉटमेंट की थी और KMC ने जो है वो ये लीज़ कर दिया था। अच्छा, अब KMC ने ऑफिशियल लीज़ किया लेकिन बाद में फिर जब ये हाई कोर्ट गए, जो इसके मालिकान थे, जब मालिक का इंतकाल हो गया तो उनके जो बच्चे थे वो गए और वो केस चलता रहा वहाँ पर कोर्ट में और कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि चूँकि जो है ये इवैक्यू प्रॉपर्टी के बाद ये जो है मकान ये जो भारत में जो लोग अपनी जायदादें छोड़ के आए थे उसके बदले में इनको मिला था। तो ये जो है वो कोई 21,000 गज़ का प्लॉट है, बहुत बड़ा प्लॉट है। तो वो जो है वो उनको मिला और उसके बाद फिर हुआ ये कि जो उनके बच्चे हैं उन्होंने क्लेम किया कि ये हमारा प्लॉट है और ये इस पर जो है वो KMC कैसे कर सकती है। अब कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो डिसीजन उनके हक़ में आ गया है और अब कहा जा रहा है कि जी इसको खाली कराएं। जो फ़ैसला आया है उसके हिसाब से तो अब खाली कराना है और वो बैलिफ को भी कह दिया, नाज़िर को भी कह दिया कि ये खाली कराया जाए और पुलिस जो है इसमें बुलाई जाए और पुलिस के ज़रिए खाली कराया जाए। नोटिस भी इशू हो गए हैं और अब हो सकता है सोसाइटी जो है वो इसमें फ़रीक बन के जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, लेकिन ये बात की बात है। अभी मामला ये है, इससे पहले हम नस्ला टावर भी देख चुके हैं और इससे पहले भी जो और भी जो है वो इस तरह की जो है वो केसेस हो चुके हैं कि एक ऑलरेडी लीज्ड या इस तरह के जो कानूनी मामलात होते हैं, कानूनी तौर पे लीज़ है, कानूनी तौर एक आप और मैं क्या हैं, हम जो है वो कानूनी तौर पे कोई जगह अगर ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो कानूनी नहीं थी, तो इसमें कसूरवार कौन है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो चीज़ें इस प्लॉट की जगह किसी और कोई और दो चीज़ें मैं बताऊँ आपको, दो चीज़ें बताऊँ। एक तो ये 1947 से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो भी ये पार्टीशन के बाद से यहाँ पे जो आए थे लोग, इनमें बड़ी तादाद में वो हैदराबाद दक्कन के लोग हैं यहाँ पे रिहाइश पजीर, जिनके नवाब ने बड़ी ख़तीर रकम पाकिस्तान बनते वक्त दी थी रियासती उमूर चलाने के लिए। इसी तरह जो यहाँ पे बहुत सी ज़मीन उन्होंने ख़रीदी भी थी, जिनमें कहा जाता है कि बहादुराबाद में का जो इलाका है वहाँ पे उन्होंने बहुत सी ज़मीन ख़रीद के दी थी कि वहाँ पर जो हैदराबाद दक्कन के जो महाजरीन आएंगे उनको बसाया जाए और रियासत पाकिस्तान के सिलसिले में भरपूर मदद भी की गई थी और बाद में बहुत सारे नाम भी हैं कि उन्होंने उस हेल्प की थी इस हवाले से। तो एक तो उनका राइट बनता था। दूसरा ये जो KMC की लीज़ के हवाले से आपने बात की है, देखिए मैं जो जजमेंट है ना, जजमेंट को मैं गलत नहीं कहता हूँ, ये जजमेंट बहुत ही, जजमेंट को हम भी गलत नहीं कहते, जजमेंट को जो है जजमेंट बहुत इम्प्लीमेंट होगा। देखें इसमें हुआ ये क्या है, इसमें हुआ ये है कि KMC की जो जानिब से जो है वो ज़्यादती की गई है। अच्छा, KMC की जानिब से ज़्यादती तो की गई है, लेकिन ये मसला जहाँ लीगल है वहाँ ये मसला सियासी भी है। ये मसला सियासी कैसे है? इस वक्त शहर क़ाइद के अंदर बहुत से ऐसे गुट हैं जिनको मिसमार करने का कहा गया है, वो तो मिसमार नहीं हो रहे। नस्ला टावर कैसे हो रहा है? अगर आपको याद हो, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये वसीम अख्तर को कहा था कि जान क्यों नहीं छोड़ देते इस शहर की, तुम जान क्यों नहीं छोड़ देते, ये अल्फाज से मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था। इसी तरह ये जो केस चलता रहा, ये इससे पहले भी हो चुका है। हाँ, कि पाकिस्तान क्वार्टर्स की जो है वो ये केस, क्वार्टर्स भी जो है वो इस केस भी जब चल रहा था तो मैं वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान क्वार्टर का केस भी जब चला
तो मैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं खुद मौजूद रहा हूँ। तो मैं एक बार आपको मज़े की बात बताऊँ, जो शहर की नुमाइंदगी का दावा करते हैं वो उस वक्त भी वहाँ मौजूद नहीं थे। आपको बड़ी हैरत होगी कि जो मूवमेंट चलाई थी, बुनियादी मूवमेंट जो चलाई थी, वो हाफिज़ नईम के एक वकील आते थे, बैरिस्टर सैफुद्दीन एडवोकेट। वो सैफुद्दीन एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूवमेंट चलाई थी। जस्टिस गुलजार अहमद उस केस के अंदर थे और जो वो उसको सुन रहे थे, जब उन्होंने ऑर्डर किया तो सबसे ज़्यादा किया। और उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव काम किसी ने किया, मतलब जब ताकत में, इक़्तिदार में पीटीआई थी, तो उन्होंने पॉजिटिव काम किया। लेकिन जिन लोगों से तवक्को थी कि वो करेंगे, उन्होंने नहीं किया। ये 16 अगस्त के बाद का मामला है। तो इस वक्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ओरिजिनल जिसे कहें आप, लंदन जो थी वो एक्टिव नहीं थी। वहाँ से फ़ोन और वहाँ से बड़े ऐलानात हुए थे, मतलब हमदर्दी के इजहार वो कर सकते थे, हमदर्दी के इजहार हुआ, उन्होंने जो है प्रेस वो चीज़ें इशू किया। अच्छा, इसमें मतलब क्या था, अदालत ने क्या ऑर्डर दिया? पाकिस्तान को जिस तरह से इस पे आना चाहिए था नहीं आई। अच्छा देखें, अब अदालत ने तो कटी पहाड़ी की जो वो जगह है वो भी जो गैर कानूनी है उसको भी मिसमार करने का कहा है। अदालत ने तो शहर के बेशतर गोट्स को मिसमार करने को कहा है। सारी चीज़ों को वो तो मिसमार नहीं होते। अदालत ने वो जो लीगलाइज गोट हुए हैं उनके ऊपर सवाल उठा के उनमें से भी कई गोट को मिसमार करने को कहा है, वो तो मिसमार नहीं हो रहे। तो फिर ये इस्लामिया कॉलेज वाला मामला उठ जाता है, उसको आप फ़ौरन से फारिग कर देते हैं, फिर आप नस्ला टावर को कर देते हैं। फिर आइए, तो ये बुनियादी तौर पे एक सियासी मसला भी है जिसको एड्रेस या तो लोग कर नहीं पा रहे या लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे किसी सियासी जमात जो कि वहाँ पे माजी के अंदर वोट बैंक रखती थी, तो वो एमकेएम पाकिस्तान दावा करती ना हमारा वोट बैंक है, हमारे इलाके में, तो ये उनका काम था कि वो आते। मकीन बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। मकीनों ने अपने तौर पे जनाब तमाम सियासी जमातों को जोड़ा भी है, और हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो भी वहाँ पर गए हैं। इसी तरह डॉक्टर फारूक सत्तार भी वहाँ पे गए हैं, जहाँ उनको थोड़ी सी तलबातें भी सुननी पड़ी। कुछ लोगों ने उनके साथ वो भी किया। इसके साथ साथ जो वहाँ के मकीन हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर कर दी है, और उनका कहना है कि आप इसको इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे सुने, ना कि आप इसको जनाब इस बुनियाद पे सुने कि ये इसमें लीगल पॉइंट क्या है। वो कह रहे हैं आप इसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे सुने। हम अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और ये 1200 से ज़ायद घर हैं यहाँ पे। अभी पहले भी जैसे मैंने कहा था, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका क्या कसूर। नस्ला टावर में जिस तरह से नस्ला टावर को गिराया गया, नस्ला टावर को जिन्होंने ख़रीदा था उनमें से जो कई लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग बल्कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनका इंतकाल हो गया और उनको ज़ाहिर शौक लगा और उनको जो है वो पैसे जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो नहीं, यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो भी और उनकी तमाम जमा पूंजी लोगों ने अपनी नहीं देखिए, इसमें भी दो से तीन चीज़ें, इसमें भी 2 से 3 नहीं, नस्ला टावर में 2 से 3 इशूज़ हैं। इशूज़ ये हैं कि नस्ला टावर में अगर आप ये कहते हैं कि भाई अदालती फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वसीम अख्तर साहब जो उस वक्त मेयर नए फारे हुए थे और जो भी मामला थे, एमक्यूएम का ये मौक़िफ़ था, तमाम लोग एक पेज पे थे कि नहीं गिरना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि जनाब ये जो है वो नस्ला टावर जो गिरा है ये अदालती फैसला है। तो भाई अदालती फैसला तो ये भी था कि वो जितने भी जिम्मेदार करप्ट अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लटकाते, आप खबरों से निकालते लटकाते उन लोगों को, भाई आप क्यों आपने उनको छोड़ा। मसला आपका ये है कि आप सज़ा देना नहीं चाहते। आपने साझेदारी के साथ, अगर जब करप्शन में मुलविस होता है ना तो बंदा ये करता है। वो कहते हैं ना कि जब महंगाई बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। इसी तरह जब इस तरह के मामलात होते हैं ना तो वो तमाम लोग जो उसके स्टेक होल्डर होते हैं, कुछ भी कह रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान इस मामले के स्टेक होल्डर है। और बताएं आगे क्या बात करनी है। सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जितने भी लोग हैं जो इसमें मुलविस रहे हैं, जब तक उनको नहीं सज़ा मिलेगी जब तक ये सिलसिला रुक नहीं सकता। तो लिहाजा सिर्फ ये नहीं कि जो मकीन हैं जो वहाँ रह रहे हैं तो उन्हीं को खाली कराया जाए। मैं तो कहता हूँ उनको खाली कराना ही नहीं चाहिए। जो लोग वहाँ पर मुलविस हैं उन लोगों को सज़ा दी जानी चाहिए ताकि ये सिलसिला रुके। ये सिलसिला और फिर ज़्यादा सिलसिला ये जो है वो एक तरफ के एक ही तरफ क्यों नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल सही कहा है फारूक ने कि ये सियासी मसला इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें एक कम्युनिटी को जो है वो लगता है ऐसा है बज़ाहिर कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर ये तासुर बनेगा तो फिर ये सियासी मसला गंभीर होता चला जाएगा। और दूसरी बात जो है, जो सेकंड था वो था ये था कि कोर्ट में क्या हुआ। वो जो कोर्ट में जो है वो पवार साहब को भी है वो रिलीज़ कर दिया गया। और गुज़श्ता रोज़ अगर हम जो खबरें आई हैं निकल के सामने, उनमें ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के लिए दूसरी बड़ी खबर है कि निसार पवार साहब उनके समेत जो 14 और 16 लोग थे वो सारे के सारे उनको बरी कर दिया गया है। और ये जो केस है 6 महीने में निपटा दिया गया है। इस वक्त जो 16 अगस्त में जो केस बने थे
2016 के अंदर। 2016 नहीं, ये पिछले साल जो बने थे, ये नहीं मुजाहिरा जो किया था, वो पुराने जो बानी की तकरीब पे हुए थे, जिसके बाद पाबंदी हुई और ये सारी, उसके जो इश्तालंगेज़ जो तकारीर हैं उसके मुकदमात भी अभी तक नहीं निपटाए गए। तो बड़ी तादाद में हल्के ये समझ रहे हैं कि इस वक्त अगर निसार परवर साहब को सिर्फ 6 महीने में केसेस से बाहर किया गया है, और निसार मोमिन भी थे उसमें, बहुत सारे लोग हैं, तो निसार परवर इसमें हाईलाइट इसलिए हो गया कि एक तो वो एमपी रहे, उसके बाद उसके साथ साथ वो उनको असेंबली में ना सिर्फ पहुंचाया था मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने, बल्कि उसके साथ उन्होंने बड़े एग्रेसिवली वो MQM का मुकदमा यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब का मुकदमा लड़ते रहे, और उनके बेटे भी लड़ते रहे। और कल जनाब उनको जब ये पूरी जजमेंट आ गई है उसके हवाले से कि टोटल कितने लोग थे उसमें, कोई 16 के करीब लोग हैं उसके अंदर। ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया था, और उस एहतजाज के अंदर उन्होंने जहाँ पाकिस्तान के झंडे लिए हुए थे, जहाँ पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए, वहाँ बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए नारे लगाए थे। उनका ये मुतालबा था कि बानी मुत्तहिदा की जो तकरीर है उसके ऊपर पाबंदी हटाई जाए, उनकी हैलो की आवाज़ हमें सुनाई जाए। और इस वजह से जो है उन सबको बाद में फिर इश्तियालंगेज़ तकारीर के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद इनकी रिहाई अमल में आ गई है। रिहाई तो पहले ही हो गई थी, मतलब अब बरी भी हो गए हैं। इसके साथ साथ जो ज़मानती मचल के होते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर आप ज़मानत में बाहर आते हैं तो रखवाए जाते हैं, तो वो भी उनको वापस कर दिए गए हैं कि आप अब आज़ाद हैं, आपका केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म, अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। और ये एक तरह का जो है वो देख रहे हैं हम कि अभी जो यौम शहादा गुजरा था, जिसमें जो है वो गिरफ़्तारियाँ पिछले साल के मुकाबले में ना होने के बराबर थी, इसी तरह से जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो रिलीफ़ मिल रहा है। तो ये जो देख रहे हैं अभी हम देखा जो जा रहा है कि वो ये रिलीफ़ जो है वो इसमें तसलसल आ रहा है। अगर तसलसल आ रहा है रिलीफ़ में, तो इसका ये मतलब है कि MQM पाकिस्तान के लिए ये और टफ़ हो जाएगा कि उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर वो वोट लेना चाहते हैं, अब ज़मीनी इंतखाबात में उन्होंने ना जाने का फ़ैसला किया है, तो अगर ये एक पैमाना था अभी ज़मीनी इंतखाबात का जिसमें वो अगर जाते तो पता चल जाता कि वो कितने पानी में हैं। तो अगर ज़मीनी इंतखाबात में नहीं जाते हैं तो उस वक्त अब जो है वो उनको जनरल इलेक्शंस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और जनरल इलेक्शन में जाने के लिए अगर ये इनकी एक्टिविटीज़ MQM अल्ताफ़ हुसैन की एक्टिविटीज़ इसी तरह जारी रहती हैं, और लंदन का जो लंदन प्रॉपर्टीज़ उसका फ़ैसला भी आ जाता है, तो इसका दोहरा असर हो सकता है। तो वो भी इनका जो है इनको मुकाबला करना पड़ेगा MQM पाकिस्तान। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ख़त्म करना है, तो अब इशारे यही हो रहे हैं कि बहुत लंबा व्लॉग हो गया, तो अब बिल्कुल ख़त्म करने से पहले मैं आखिरी बात, 1200 से ज़ायद घराने हैं, और उनमें बेशतर ऐसे लोग हैं जो मुझसे, आपसे, या जितने भी हमारे सुनने वाले हैं या हमारे देखने वाले हैं, इसी तरह पूरे पाकिस्तान के लोगों से 1200 ख़ानदानों का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी तादाद है। तो वो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं, उनके एहतजाज को सपोर्ट करें, उनकी आवाज़ बने, ताकि ये आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँच सके। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत अच्छी जगह पे मुतबादिल जगह उन लोगों को दी जा सकती है जो कि दावा कर रहे हैं कि उनको ये प्रॉपर्टी चाहिए, यानी वो प्लॉट 14 चाहिए, उनके लिए भी हो सकती है, और उनको बहुत से नेमुल बदल मिल सकता है। लेकिन अगर ये आशियाने इनके बच गए तो उनके ख़ानदान बच गए, तो ये बेचारे दर बदर की ठोकर खाने से बच जाएंगे। तो बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक इंसानियत के नाते इनके इस कॉज को सपोर्ट करें। हमारे वो तमाम लोग जो कि उस प्लॉट 14 के रिहायशी हैं, हमारी उनकी साथ हमदर्दियाँ हैं। हमारी मतलब यही होगा कि अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो वहाँ उनको कुछ रिलीफ मिल जाए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे। और आप भी ऐसी जगहों पे घर बनाने से, जबकि एनिमलिटी प्लॉट्स हैं यानी रफाई प्लॉट्स हैं, वहाँ पे घर बनाने से होशियार रहें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि अरमान साबिर व्लॉग और रिपोर्टर्स 21 को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से अरमान साबिर और फारूक समी को इजाज़त दीजिए। आपको बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़।